तो वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है और लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मेन निगाहें पाकिस्तान की टीम पर रहती हैं क्योंकि इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो पाकिस्तान की टीम इंडिया खेलने आई है। अब पाकिस्तान की टीम को लेकर बहुत ज़्यादा खबरें वायरल होती हैं, तो ऐसे में एक और तड़कती भड़कती धमाकेदार खबर पाकिस्तान की टीम को लेकर सामने आई है। दरअसल एक बड़ा खुलासा पाकिस्तान के एक प्लेयर को लेकर हुआ है और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही एक क्रिकेटर ने किया है जिनका नाम है मोहम्मद आमिर। यह मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान की टीम इस वक्त अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है और एक ऐसा फैसला पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ने वाला है जो कि उन्होंने जानबूझकर लिया है। दरअसल आपको पता होगी, जो लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी दोनों के बीच में बहुत तगड़ी राइवलरी रहती है, एक दूसरे के मानो खून के प्यासे रहते हैं। ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी तो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान में बैठे ही शाहीन शाह अफरीदी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी का सिलेक्शन नहीं होना था, लेकिन जबरदस्ती उनको टीम में सिलेक्ट करवाया गया है, जिससे पाकिस्तान की टीम कमजोर हो गई है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार शाहीन शाह अफरीदी तो बहुत तगड़ा बॉलर है, वो तो होना ही चाहिए था। तो इस पर मोहम्मद आमिर ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी चोटिल है, उनकी एक उंगली काम नहीं कर रही है, उसमें सूजन है और वो बॉलिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन करके इंडिया ले जाया गया है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन पाकिस्तान की टीम के पास था नहीं। तो ऐसे में मोहम्मद आमिर ने कहा है कि इस बार पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीते ऐसा बहुत ही कम चांस लग रहे हैं। पाकिस्तान के प्लेयर होकर वो पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के टॉप 3 में भी नहीं गिन रहे। और एक बकायदा एक इंटरव्यू है, सबसे पहले आप वो इंटरव्यू मोहम्मद आमिर का देखिए जिसमें उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। यार पहले तो विदाउट अ डाउट कि आपको इंडिया को आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि होम कंडीशंस हैं। फिर वो जिस प्रेशर में आए थे एशिया कप खेलने, और जिस तरह वो एशिया कप खेले और वो जीते, तो आप उनको तो राइट ऑफ कर ही नहीं सकते ना, वो तो हॉट फेवरेट है। उसके बाद आपने देखा जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है, उसने वार्म अप गेम्स में भी अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया। तो नंबर 2 तो वो है। नंबर 3 जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 4 है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा डेंजरस कब होती है, क्योंकि मैं इस चीज का हिस्सा रहा हूं, इस सिस्टम का। जब पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से पहले हॉट फेवरेट होती है ना, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही होता है। एक चीज मैं और बता दूं, पहले अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा होता, या न्यूजीलैंड में हो रहा होता, साउथ अफ्रीका में हो रहा होता, या इंग्लैंड में हो रहा होता, तो कई दफा ना हम अफगानिस्तान को, श्रीलंका को और बांग्लादेश को ना राइट ऑफ कर देते हैं। इस बार आप इंडियन कंडीशंस में नहीं कर सकते। आप इंडियन कंडीशन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन कंडीशंस के वो भी यूज टू है। तो इस बार आपके माइट भी, आप कह सकते हो कि क्रिकेट में एज अ क्रिकेटर मैं कहता नहीं कि कोई भी टीम हल्की है। और इसको नीदरलैंड को आप कह सकते हो कि माइट भी आपका एक हल्का गेम है। इसके अलावा आपका कोई हल्का गेम नहीं है। पहले तो आपको ये बड़ा माइंड में बिठाना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड कप आपके लिए चैलेंजिंग होगा। जो लास्ट हुआ था इंग्लैंड वाला, उसमें हमारी टीम के पास एक मार्जिन था। ठीक है, हम बांग्लादेश को भी हरा सकते हैं, श्रीलंका को भी हरा सकते हैं, हमें वेस्ट इंडीज को भी हराना चाहिए था, जो एक मैच हमें पूरा वर्ल्ड कप कॉस्ट किया था। आपको पता था, आप उधर ही थी। तो वहां पे की कंडीशंस फिर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको हर मैच ऑन स्पॉट खेलना पड़ेगा। और आपने जो कंडीशन की बात की ना जैनब, कंडीशन तो ठीक है, हम यूज टू हैं। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका भी हम खेल के गए हैं, क्या कहते हैं, एशिया कप खेल के गए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट कॉम्बिनेशन। जो इस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका वर्ल्ड कप शुरू होता है आपकी परफेक्ट प्लेइंग 11 से। फिर आप देखते हो कि आपने कैसे परफॉर्म करना। मैं हमेशा ऐसा बॉलर, अगर मैं एज अ बॉलर बात करूं, तो मैं हमेशा, आपको पता ही है, मैं बात करता हूं कि आपको विकेट के साथ खेलना पड़ता है, कंडीशन के साथ खेलना पड़ता है। कई दफा आपको अपनी स्ट्रेंथ से बाहर आके बॉलिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्विंग नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपने प्लान बी की बात की, मैं हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं प्लान बी पे, क्योंकि प्लान ए जो होता है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। प्लान बी आ जाता है कंडीशन, इसको बोलते हैं प्लान बी, जो आप कंडीशन के साथ खेलते हो। फिर इंडियन कंडीशंस ऐसी हैं, अगर आपको पहले 2 ओवर में स्विंग ना मिले तो आप फौरन, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं जितने भी डॉट बॉल क्रिएट कर सकूं, फिर आपको विकेट मिलेगी।
क्योंकि इंडिया में इस तरह रन्स नहीं रुकते। अगर आप चेस करने जाओगे बैट्समैन को, स्विंग नहीं हो रहा, आपको रन्स खुलने पड़ेंगे। आप देख लो रात को मिचेल स्टार्क यही कोशिश कर रहे थे, मैं आगे से यॉर्कर स्विंग करके कर लूं या मैं पैड पे मार दूं, और वो चौके खा रहे थे। तो ये इंडिया में होता, अगर स्विंग नहीं हो रहा और आप फिर वही देख रहे हो, तो आपको रन्स पड़ेंगे। आपका तो पहला एज अ बॉलर माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई अगर स्विंग नहीं हो रहा और ये विकेटें ऐसी हैं कि यहाँ पे मैं जितने डॉट बॉल क्रिएट करूंगा उतना विकेट का चांस आएगा। पहले तो एज अ बॉलर आपको ये देखना है। ठीक है, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि शहीन तो आपके पास है, लेकिन आपका जो दूसरा बॉलर है वो आपको समझ नहीं आ रही कि कौन करेगा नया बॉल। अभी तक जो आई थिंक फॉर नाउ जो हमने देखा, आई थिंक हसन अली होंगे जो अभी तक हमने देखा है, और आई थिंक मेक सेंस भी करता है क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। आरएस भी नए बॉल पे स्ट्रगल करते हैं, वसीम की भी वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो हसन ही है। लेकिन अब देखिए हसन ने भी प्रूव तो किया हुआ है, बड़े टूर्नामेंट्स वो खेला हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी भी वो खेला हुआ है। तो अब ये हमारी आपके बताने वाली बात नहीं है, एज अ बॉलर उनको खुद भी पता होना चाहिए। और अब बड़ी अच्छी बात है कि वो एक वीक से वहां पे गए हुए हैं, 2 प्रैक्टिस मैच भी खेल लिए हुए हैं। तो फिर एज अ बॉलर, क्योंकि मैं बॉलर हूं, मैं आपकी टीम यहाँ पे लिफ्ट अप तभी करेगी जब आपकी बॉलिंग फ्रंट पे आके परफॉर्म करेगी। आप बैटिंग में 350 कर लो, 350 कर लो, आपने देख लिया नहीं रुक रहे, आपकी बॉलिंग ही आपको मैचेस जितवाएगी। ये आप लिख के कहीं ले लो। आपके बॉलर्स अगर 10 आउट नहीं करेंगे, आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। जब वो रिप्ले में दिखाते हैं ना कि बाउंड्री पड़ी है, तो मैंने जितने मेरी नजर से हमारे बॉलर्स के बॉल गुजरे हैं, मैंने किसी सिंगल बॉलर को भी क्रॉस द सीम बॉलिंग करते नहीं देखा। इन विकेट्स में बहुत फायदा होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जो बॉलर यहाँ पे क्रॉस द सीम बॉलिंग करेगा उसको बहुत फायदा होगा। हमारे बॉलर्स कर नहीं रहे। तो आई थिंक पहले तो हम जाएंगे, मुझे जो लगता है टॉप 3 यही होंगे, फखर, इमाम और बाबर। सलमान भी परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जितना मैंने साउथ को देखा है ना, आई विल गो विद साउथ। बिकॉज आप देखें हर टीम के पास लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो हम्म। आपके पास मिडल में एक लेफ्ट हैंड होना चाहिए। अगर आप रिजवान को 4 रखते, फहार 5 और सलमान 6, तो आप वो तीनों एक ही से हैं। आपके पास बीच में कोई लेफ्ट हैंड है ही नहीं है जो लेग स्पिनर को और लेफ्ट आर्म स्पिनर को डिस्टर्ब कर सके। क्यों कि 40 ओवर तक मिड ऑन मिड ऑफ मोस्टली 5 फील्डर आपको अंदर चाहिए होते हैं। तो अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, लेग स्पिनर लगा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड होगा तो आप रन कर सकते हो। लेकिन आपके तीनों एक जैसे होंगे जब, तो फिर लेग स्पिनर भी लगा होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी लगा होगा, और अगर टर्न हो रहा होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखिए, मैं हूं तो मैं 2 ऊपर है आपके पास लेफ्ट हैंड, और एक मैं बीच में रखूंगा मिडल में लेफ्ट हैंड, तो मैं आई विल गो विद साउथ की। ये मैनेजमेंट पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो प्लेयर्स को क्या फीड कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैं 2019 के वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं था, राइट, मैं नहीं था। फिर मैं इंग्लैंड सीरीज के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे, मैं नहीं खेल सका। फिर पाकिस्तान सीरीज आ रहा इंग्लैंड से, टीम में चेंजिंग हुई, मैं विदाउट प्लेइंग एनी क्रिकेट मैं वापस आया टीम में, राइट। उसमें क्रेडिट जाता है सैफी भाई को और मिकी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मुझे फीड किया कम बैक के लिए, मुझे जिस तरह उन्होंने वेलकम किया। फिर जो वो चैट होती है ना बिटवीन प्लेयर, कप्तान एंड कोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है कि यार हाँ ये मैं इस चीज का हिस्सा हूं, इस टीम का। फिर क्योंकि कोच को और कप्तान को ये पता होता है कि ये मेरा घोड़ा जो है ना कहाँ तक भाग सकता है, इससे मैंने काम कैसे लेना है। ठीक, पहला तो कोच और कप्तान की जो जिम्मेदारी होती है वो यही होती है कि किस प्लेयर से किस तरह काम लेना है। और आई थिंक मिकी नोज बेटर, क्योंकि जितना मैं उसको जानता हूं, उसको प्लेयर से काम लेना आता है, और उसको जो माइंड की ट्यूनिंग होती है ना, आपने देखा है कि जिस दिन उसने ज्वाइन किया टीम को, कल आपने टीम का माइंडसेट देखा है खेलने वाला। और मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे ही खेलेंगे, जितना मैं मिकी को जानता हूं। अब डिपेंड करता है, क्योंकि उसका माइंडसेट यही होता है कि भाई गो फॉर किल। तो आप भाई ये सोचना नहीं है बीच में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर जाना है तो एक माइंडसेट से जाना है। यार पहले तो विदाउट अ डाउट कि आपको इंडिया को आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि होम कंडीशंस हैं। फिर वो जिस प्रेशर में आए थे एशिया कप खेलने, और जिस तरह वो एशिया कप खेले और वो जीते, तो आप उनको तो राइट ऑफ कर ही नहीं सकते ना, वो तो हॉट फेवरेट है। उसके बाद आपने देखा जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है, उसने वार्म अप गेम्स में भी अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया। तो नंबर 2 तो वो है। नंबर 3 जो है वो है ऑस्ट्रेलिया।
और नंबर 4 है पाकिस्तान।